अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर इंस्टॉलेशन बताई थी MinGW की, और उम्मीद है कि आप लोगों का हेलो वर्ल्ड फ्रेंड हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रही थी ऐसी, तो मैं यहाँ पे सर्च करा सी लैंग्वेज W3 स्कूल्स। तो यहाँ पर ना मुझे ट्यूटोरियल मिल गए। अगर कोई चाहे तो इधर से भी पढ़ सकता है आराम से। इधर वेरिएबल्स डेटा टाइप्स वगैरह सब यहाँ पे पूरा जो सी लैंग्वेज है ना, वो यहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में, राइट। उसके बाद चले आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कोड लिख दिया है main.c की फाइल बनाकर। ये कोड लिखा हुआ है। इसको एक्चुअली जो कोड है ना, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, सही है। ये कोड हमें हर प्रोग्राम में अपने लिखना ही लिखना होगा, तो इसको कहते हैं हम बॉयलर प्लेट कोड। अभी तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा चाहे आप जितनी भी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका शॉर्टकट तरीका बनाना है, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े और ये हम जस्ट वन लेटर लिखें और ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाए पूरा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सही है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से। ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये जो इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि इंक्लूड करो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। इनपुट आउटपुट हेडर मतलब इनपुट क्या होता है, यूजर से हम लेते हैं इनपुट, और आउटपुट क्या होता है, यूजर को शो करवाते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल में जाएं तो इनपुट में क्या यूज होगा, हमारे पास scanf यूज होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में scanf। तो अभी मैं यहाँ पर आपको जरा इस वाली लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बताती हूँ, scanf करके और printf करके। तो ये जो printf यहाँ पे मैंने लिखा printf इंटर नंबर, सही, और टर्मिनेटर लगाना बहुत जरूरी है। scanf यहाँ पे %d करके, चलो यहाँ पे बस इतना ही लिखते हैं। अब जरा इसको रन करके देखते हैं ये रन हो रहा है या नहीं। ये देखें हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। ये हम यहाँ पे हुआ क्या है, printf एक लाइन प्रिंट हुई, मतलब आउटपुट शो हुआ, और scanf हमने यूजर से इनपुट लिया, सही है। ये बात क्लियर है। और हम फिर आगे जाके देखेंगे कि ये जो इनपुट आया है इसको वेरिएबल वगैरह में कैसे स्टोर करवाना है। तो जो मेन बात है इस लाइन की वो यही है कि हमने यूजर को आउटपुट शो करवाया और यूजर से इनपुट लिया, राइट। उसके बाद हम क्या करना है, इस कोड को हमने कमेंट कर दिया Ctrl+/बैकस्लैश से। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है इंट मेन, ये हमारे पास है मेन फंक्शन। जो सी लैंग्वेज में हमारा काम होता है वो पूरा मेन फंक्शन में होता है। जो भी चीज हम करेंगे मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। जब हम रन होगा मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन से मुराद है कि ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। मेन फंक्शन से मतलब है ये पूरी फाइल। जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये जो मेन वाला फंक्शन है वो चलेगा, और जो जो इसके अंदर आउटपुट वगैरह कैलकुलेशन वगैरह होंगी वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेन फंक्शन का इतना काम है। और इधर हमने लिखा हुआ है इंट। इंट मतलब फंक्शन जो होता है ना वो कुछ रिटर्न कर रहा होता है, कोई वैल्यू। जैसे इधर इंट लिखा हुआ है तो मतलब ये जो फंक्शन है वो लाजमी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। और अगर हम यहाँ पे वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करा, तो हमें यहाँ पे ये रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये हम आगे चल के देखेंगे, अभी इसको सिंपल रखते हैं। सबने ऐसे ही पढ़ा हुआ है तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न 0, सही। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक की बात समझ आई होगी कि जो ये जो मेन लाइन है इसका मतलब क्या है कि printf scanf इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। तो अब ज़रा हम अपने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, और ऐसा करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और वीडियो भी शॉर्ट रहे। तो हम क्या करते हैं, हम ना वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो ज़रा हम चलते हैं अपने ये डॉक्यूमेंट में जो W3 स्कूल्स ने हमें दिया हुआ है ट्यूटोरियल।
तो इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ वेरिएबल इज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी फॉर लेटर यूज। मतलब कोई भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। लाइक हमारे पास क्या हो गई, लाइक हमारे पास जैसे, एक सेकेंड, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया इन एज और एज इज इक्वल टू 19। सही है, ये हमारे पास हो गया वेरिएबल। हमने क्या करा, हमने बोला कि इंटीजर का एक वेरिएबल बना दो और समझ लो एक बॉक्स बना दो एज नाम से, और एज के अंदर जो वैल्यू डाल दो 90। समझ आई बात? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बोला है कि इंटीजर एक ऐसा बॉक्स बना दो जिसके अंदर जो चीज आएगी ना वो इंटीजर होगी, और उसके अंदर वैल्यू डाल दो 19। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मैं आप लोग के लिए एक मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट करी थी, जैसे कि हमारे पास किचन में बॉक्सेस होते हैं ना, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। तो हमने हमने इसमें क्या करा हुआ है, हमने इस एग्जाम्पल में ये बोला हुआ है कि ये जो रेड कलर का बॉक्स है ना इसमें शुगर डाल दो, और जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसमें दाल डाल दो। बिल्कुल ऐसे ही हमने बोला हुआ है कि ये जो इंट एज नाम का जो बॉक्स है इसके अंदर 19 डाल दो। सही। और एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि ये मतलब हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और बोला कि उसके अंदर 6 डाल दो, और जब भी हम ए को कॉल करेंगे, जब भी हम ए लिखेंगे तो उसके हमारे पास ए नहीं आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 6। मतलब देखिए, मतलब ये हुआ कि हमने वेरिएबल का मतलब एक्चुअली ये है कि हमने जो 19 है ना, ये हमारी मेमोरी में जाके कहीं स्टोर हुआ। उस स्पेसिफिक जो स्टोरेज है, उस स्पेसिफिक जगह को जिधर ये 19 स्टोर हुआ है मेमोरी में, उसको हमने नाम दे दिया एज का। सही है, और उसकी टाइप बता दी कि ये होगा इंटीजर। मतलब इस स्पेसिफिक रैम के अंदर, रैम के इस स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल स्टोर है एज नाम का, जिसकी वैल्यू है 19, और उसकी जो टाइप है वो है इंटीजर। उम्मीद है कि आप लोग को ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थोड़ा जरा और डिटेल से सिंटेक्स वगैरह समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट से। तो ये देखें, इधर देखें, इन्होंने बताया हुआ है कि सी में कैसे सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सिंटेक्स होता है हमारे पास लिखने का तरीका। ठीक है, सी में अलग होगा सिंटेक्स, पाइथन में अलग होगा, जावा स्क्रिप्ट में अलग होगा, और जावा में अलग होगा। हर लैंग्वेज में सिंटेक्स अलग है, तो हमें सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखें, टाइप और वेरिएबल नेम। सी में क्या होता है, हमें पहले टाइप डिफाइन करनी होती है और फिर वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम लिखने के भी बहुत तरीके हैं। मतलब अभी इसको आगे जाके देखेंगे, अभी बस इतना समझे कि हम कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। टाइप, सबसे पहले वेरिएबल की टाइप डिफाइन होगी, इंट है, फ्लोट है, डबल है, जो भी है, या फिर कैरेक्टर है, तो वो डिफाइन होगी, और इधर वेरिएबल का नेम होगा। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टाइप वेरिएबल नेम। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखें, इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, हमने 3 वेरिएबल बना लिए, ए बी सी। या तो हम ऐसे बना लें वेरिएबल, और या तो हम ऐसे बना लें, ए इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड, ए इज इक्वल टू 1 इंट बी इज इक्वल टू 2 इंट सी इज इक्वल टू 3। सही है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अगर करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे तो फिर हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। सही है, आई होप कि आप लोग के पास समझ आई होगी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम जरा आगे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, वेरिएबल्स के नाम वगैरह के कॉन्सेप्ट को। और ये देखें, अब जो वेरिएबल्स में टाइप होती हैं हमारे पास, वो हमारे पास अभी हम जो बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे वो हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो मैंने बता दी, एक तो होती है इंटीजर टाइप, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं, इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर्स लाइक 1 1 2 3 4 5 6 7। सही है, और एक होती है हमारे पास फ्लोट टाइप। फ्लोट में हमारे पास डेसिमल नंबर आते हैं, लाइक 2.1, 3.1 और 3, ऐसे मतलब डेसिमल्स वाले जो नंबर होते हैं ना, वो हमारे पास फ्लोट्स में आते हैं।
और एक होती है कि हमारे पास होती है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टर टाइप में ये होता है कि हमारे पास सिंगल सिंगल कैरेक्टर होते हैं। लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी और डॉलर का साइन हो गया, जैसे कि। तो जो वेरिएबल जो होते हैं ना, कैरेक्टर कैरेक्टर में हमारे पास सिंगल सिंगल कैरेक्टर होते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए बी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और एक और चीज, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में होते हैं, ये लिखने का तरीका है। यहाँ पे मैंने डबल कोट बना दिया है, इट्स रॉन्ग। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में होते हैं, लाइक दिस। डबल कोट नहीं आता है, ये सिंटेक्स नहीं है। अब जरा हम जो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर की जरा एक्चुअल वेरिएबल बना के देख लेते हैं। जैसे कि इंटीजर में हमने एज स्टोर कर ली, एज में हमने 19 स्टोर कर लिया। और फ्लोट में हम क्या स्टोर करेंगे, सबसे पहले तो टर्मिनेटर लगाना है। फ्लोट में हमने 9.9 स्टोर कर लिया। एक सेकेंड, फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू 9.9। और कैरेक्टर हमने देखे। अब आप खुद देखें, पीएस कोड यूज करने का फायदा देखें। अब मैंने सी लिखा बस, और यहाँ पे इसने सजेशंस दे दिए, और हमने इधर वेरिएबल बना लिया कैरेक्टर के नेम से, और इसको हमने सिंगल कोट में डॉलर का साइन दे दिया, और यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगा दिया। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप्स देखी हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। सही। अब जरा हम क्या करते हैं, हमने जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने इंक्लूड देखा, सही है, प्रिंटफ, स्कैनफ, वेरिएबल पढ़ा। वेरिएबल में हमने देखा कि वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन को कहते हैं जहाँ पे वो जो वैल्यू है वो स्टोर हुई हुई है। हमने पढ़ा था ना, वैल्यू स्टोर होती है और वो बिट्स और बाइट्स में जगह घेरती है, स्टोरेज लेती है। तो आप लोग का एक टास्क ये है कि आप लोग सर्च करेंगे चैट जीपीटी से जाकर, और ये बताएंगे कि जो इंट, फ्लोट और कैरेक्टर है वो मेमोरी में कितने बिट्स और बाइट्स लेता है। तो ये आप लोगों का पहला टास्क है आज की क्लास का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सर्च करें, बहुत मजा आएगा। और हमने फिर देखा है कि इंटीजर जो होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट, फ्लोट जो होते हैं हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती है। इधर लिख देते हैं डेसिमल वैल्यू। और जो कैरेक्टर होता है हमारे पास सिंगल सिंगल कैरेक्टर होते हैं, सिंगल कैरेक्टर। सही। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल बनाकर देख लिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा नेमिंग कन्वेंशन, अब हम देखेंगे जरा वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन को। मतलब हमें जो नाम होता है ना हमेशा वेरिएबल का ऐसा रखना चाहिए कि जो कोडर है, जो कि डेवलपर है, उसको पता चल जाए वेरिएबल का नाम पढ़ते ही कि क्या काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि ए रख दिया, बी रख दिया। बिगिनर लेवल पर रख सकते हैं ए बी सी डी, लेकिन जो प्रोफेशनल काम करते हैं ना लोग, वो ऐसा नेम रखते हैं वेरिएबल का जिससे जो अगला डेवलपर है या जो टेस्टर है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई इस वेरिएबल का नाम ये है, तो इसके अंदर इस वेरिएबल का नाम एज है, तो इसके अंदर वैल्यू भी 19 होगी, मतलब वैल्यू भी एज ही होगी। ये नहीं कि नाम एज है और इधर ABCD लिखा हुआ है, या फिर आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए हमेशा एज अ प्रोफेशनल डेवलपर। तो हम क्या करते हैं, जरा हम नेमिंग कन्वेंशन को पढ़ लेते हैं। जरा इधर ये देखें, there are some rules on choosing variables name. Like a variable name can consist of capital letters A Z lower A to Z, lowercase letters A to Z। मतलब वेरिएबल के नेम हम ऐसे भी रख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल जेड भी रख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी रख सकते हैं, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो हम जरा देख लेते हैं इसको कैसे हम नेम रख सकते हैं वेरिएबल के। हम वेरिएबल का नेम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं। इस ए में और इस ए में बहुत डिफरेंस है, मतलब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये केस सेंसिटिव है। उम्मीद है आप लोग को बात समझ आई होगी। और और क्या था इधर,
हम वेरिएबल के नेम ऐसे रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें मीनिंगफुल नेम रखने चाहिए ताकि जो सामने वाला टीचर है या जो भी डेवलपर है उसको समझ आए कि हमने इसमें काम क्या किया है। तो और एक और चीज़, हम वेरिएबल का नेम ऐसे भी रख सकते हैं स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, और वेरिएबल का नेम हम, और मैं क्या बोल रही थी, वेरिएबल का नेम हम, मैं बोल रही थी कि वेरिएबल का नेम हम ऐसे नहीं रख सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल भी, ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है। ये देखें, इसमें एरर शो कर दिया है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, मतलब ये जो हमारे पास, हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रख सकते वेरिएबल के नेम की, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज द रॉन्ग मेथड, रॉन्ग, ये इंतहाई गलत मेथड है। ये जब यूज करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि जो नंबर है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम ये यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम ऐसे रख सकते हैं, लाइक स्टूडेंट अंडर स्कोर हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट मेथड है। सॉरी, इसको इग्नोर करें। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज मैं बता रही थी, कमेंट कर देते हैं। ऐसे भी रख सकते हैं, और वेरिएबल का नेम हम, क्या हम वेरिएबल के नेम में डॉलर साइन वगैरह, सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं? करके देखते हैं। एरर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कर सकते हैं यूज। तो इसका मतलब डॉलर साइन वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, बल्कि नहीं, यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर हैशटैग आर नॉट अलाउड, ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये एरर शो नहीं कर रहा वीएस कोड, कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये यूज नहीं कर सकते जब रूल्स में मना किया हुआ है। तो वेरिएबल के नेम में हम अंडर्स को यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर वगैरह यूज नहीं कर सकते। इंट स्टूडेंट डॉलर, जैसे कि ये है, ये रॉन्ग मेथड है, हम इधर डॉलर साइन वगैरह यूज नहीं कर सकते। और और वेरिएबल के नेम में हम ब्रैकेट भी यूज नहीं कर सकते, ये एक और गलत मेथड है, कि बिल्कुल भी जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, जब पैरेंथेसिस यूज करते हैं, हम वेरिएबल के नेम में ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग मेथड है। और कुछ सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं, लाइक ये जो स्कैनफ प्रिंटफ है ना, ये भी कीवर्ड है। और हम आगे पढ़ेंगे साइज ऑफ वगैरह, जिससे बिट्स बाइट्स वगैरह मालूम होते हैं, वो भी यूज नहीं कर सकते। सी के कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। और यस, वेरिएबल टाइप के, अब देखें, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, चार मतलब कैरेक्टर हमारे पास, ये टाइप है, और मैंने इसको नाम भी कैरेक्टर ही दे दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारे पास एरर आएगा, ये देखें। तो ये भी हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। ये सारे हमने देख लिए मेथड्स, आपको देख लेते हैं और क्या है। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक। ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी अलाउड इन वेरिएबल्स नेम, लाइक हमने वेरिएबल बना लिया, जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया ch कैरेक्टर का, हमने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके बीच में हमने दे दिया स्पेसेस दे दिए, क्या लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया, हम इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें स्पेसेस रिमूव करने होंगे, तभी ये वैलिड वेरिएबल का नेम होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। आप लोगों का आज का टास्क ये है कि आप ज़रा फाइंड करें कि ये जो फ्लॉ इन टीचर और कैरेक्टर मेमोरी में कितने बिट्स और बाइट्स खेलते हैं, कितनी बिट्स और बाइट्स की जगह खेलते हैं। और आप लोगों का आज का टास्क ये है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यूजर से दो नंबर लेंगे, बल्कि नहीं, यूजर से नंबर नहीं लेंगे, सिंपली जो है वो सिम, सिंपल एड सिंपल एडिशन परफॉर्म कराएंगे आप। दो वेरिएबल बनाकर उनका एडिशन परफॉर्म करवाएंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है,
तो आप लोग का आज का टास्क ये है कि आप लोग सिंपल एडिशन परफॉर्म करवाएंगे और जो रेक्टेंगल का एरिया है ना वो कैलकुलेट करवाएंगे। यूजर से इनपुट नहीं लेना अभी बस दो वेरिएबल बनाकर उनके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करनी है। सही है। और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और दो नंबर का सम परफॉर्म करवाना है। तो ज़रा हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि इंक्लूड stdio.o.h का मतलब क्या होता है कि इंक्लूड कर दो इनपुट आउटपुट हेडर। मतलब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करवा सकते हैं थ्रू printf और थ्रू scanf। फिर हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि हम वेरिएबल ऐसे भी लिख सकते हैं int abc और ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं और ऐसे भी करवा सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और हमने तीन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। इधर हम लिख देते हैं, इधर हम इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख देते हैं। ये हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, ये हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है और सही, और ये हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। ये हमने पढ़ा है नेमिंग कन्वेंशन के बारे में, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है। सही है। नेमिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया कि इस एज हमें वही वेरिएबल के नेम यूज करने हैं जिसकी जो वैल्यू हमारे पास उस वेरिएबल के अंदर है। मतलब हम मीनिंगफुल नेम यूज करने हैं वेरिएबल्स के, ताकि जो टीचर हैं या फिर सामने वाला कोई डेवलपर है, टेस्टर है, उसको पता चल जाए कि इसने ये वेरिएबल क्यों यूज किया है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सही है। और फिर मैंने ये बताया कि ये मेथड भी रॉन्ग है, हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं यूज कर सकते, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये भी अलाउ नहीं है और ये भी अलाउ नहीं है और ये भी अलाउ नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आज के आप लोगों के जो टास्क हैं वो ये दो हैं। सिंपल सिंपल टास्क हैं, दो नहीं है बल्कि तीन टास्क हैं। एक आप लोगों ने और एक और चीज फाइंड करनी है कि हाउ मैनी बिट्स एंड बाइट्स used by above three data types। सही है। ये आपको चैट जीपीटी से सर्च करने का, यहीं से भी सर्च कर लें, बस आंसर दे दें और ये दोनों क्वेश्चन करके दिखा दें। उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो समझ आई होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।